नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम देखने वाले हैं अगला पैराग्राफ। अगला परिच्छेद देखेंगे हम यहाँ से तो यहाँ तक के हम समझेंगे। तो देखो, अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। हमने देखा था लेखक पहले तो चूहे से परेशान थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बिल्ली से भी परेशान हुए, क्योंकि चूहे चूहे जो थे सिर्फ अनाज ही खाते थे, लेकिन बिल्ली जो थी घर का जो कुछ खाना रसोई में पड़ा रहता था वो खा लेती थी और लोगों के लोगों को सताने भी लगी थी, घर के लोगों को। इस प्रकार से वह घर में एक परेशानी का माहौल हो गया था। इसलिए लेखक को बिल्ली से पीछा छुड़ाना था। मेरा नौकर बहुत होशियार। देखो बिल्ली का तो लेखक का जो नौकर था रखा हुआ, वह बड़ा होशियार था। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। अभी उपाय योजना होने लगी है। नौकर को बताया गया कि इस बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। उपाय योजना होने लगी। फिर एक तरफ वहाँ खड़ा हो गया है बिल्ली का इंतजार करते हुए। बिल्ली को अभी उसमें फंसाना है, इसलिए उसकी उपाय योजना शुरू है। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी और वह रोटी देखकर उसके ऊपर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। इस प्रकार से बिल्ली जो थी वो बोरे में चली गई, पकड़ में आई थी। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह भी बांध दिया गया। बोरी के अंदर अब बिल्ली आ चुकी थी। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा, नौकर का नाम क्या है, ध्यान में रखो, नौकर का नाम है अमरू। ठीक है, तो इस प्रकार अमरू से अपने लेखक ने कहा कि भाई सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। इस प्रकार से उसको बहुत दूर छोड़ को आओ। ठीक है। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। सुबह हो गई, बहुत देर हो गई थी। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़ कर आना है। लेखक ने उसको याद दिलाया अमरू को कि कहाँ पे छोड़ के आना है। ठीक है, ध्यान में रखो, कहाँ पे छोड़ के आना है, भूली भटियारिन, यहाँ पे बिल्ली को छोड़ के आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आ गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। लेखक को दफ्तर जाना था, इसलिए उन्होंने स्नान किया, हजामत की। ठीक है। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई आया। अब यहाँ पे तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे नया शब्द आया है, भूली भटियारिन। ठीक है, भूली भटियारिन ये एक जगह का नाम आया है। उसके बाद गुसल खाना, इसका अर्थ होता है स्नान गृह। तो इस प्रकार गुसल खाने में लेखक को कुछ शोर सुनाई आया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। इस प्रकार यहाँ तक के हमने पढ़ा है। यहाँ तक के हम परिचय देख रहे हैं कि किस प्रकार वहाँ गुसल खाने में उनको शोर सुनाई आया। वे नहाने में व्यस्त थे, बड़ा ही शोर हो रहा था और उनका नौकर वहाँ पे पकड़ लिया गया है, यह आवाज़ उनको सुनाई आई।
ठीक है, कोई घर के सामने चिल्ला रहा था। नौकर को पकड़ा है और अगर आप उसको छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। यहाँ तक कि हम देखेंगे अगली बार, अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।